आँखों के विषय में मैं बताना चाह रहा था कि आँखें जो एक सबकॉन्शियस माइंड की पावर बार-बार बताई जा रही है और अपनी इस योग क्लास में तो अनकाउंटेड टाइम्स उसको चलाया गया है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया, किसी तरह भेज दिया कि आपको अपने शरीर की कोई भी बीमारी को ठीक करना है या कुछ भी आपको जीवन में करना है, तो वो चीज़ें संभव होती हैं। 92 में मुझे पता चला कि मेरी आँखें खराब हैं और काफ़ी खराब थी और चश्मा मुझे लग गया। लेकिन अब चूँकि एक कॉल आ रही थी अभी। और चश्मा लग तो गया और उससे पढ़ने में तो हेल्प मिलने लगी, लेकिन क्या हुआ कि आँखों में मेरे डिफ़रेंस काफ़ी ज़्यादा था। जैसे एक आँख में अलग पावर है, दूसरे में अलग पावर है, नियर की अलग है, फ़ॉर की अलग है, तो ऐसे 4 पावर उसके अंदर में हो गई। और उसमें क्या है कि अगर चश्मा एक बार लगा लिया तो हटेगा नहीं और हट गया तो फिर दोबारा लगने में प्रॉब्लम करता था। बैलेंसिंग थोड़ी-सी रहती थी। अब उसका क्या हुआ कि चश्मे को हमेशा साथ में रखने की एक समस्या आ गई मेरे साथ। मजबूरी होगी उसको रखना ही पड़ेगा। और वो चश्मा ये मान के चलिए कि मतलब 2-3 महीने में मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे पहाड़ मुझे लेके चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि नहीं मुझे चश्मा नहीं लगाना क्योंकि एक झंझट सा लगने लगा जीवन के अंदर। और उस टाइम फिर मैंने ढूँढना शुरू किया कि ये क्या किया जा सकता है कि चश्मा हट जाए। तो चूँकि मैं स्टूडेंट था और जैसे अपने कहीं बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं, कहीं शुभचिंतक मिलते हैं, तो मेरा उनसे यही बार-बार सवाल होता था कि ये आँखें कैसे ठीक हो जाएँगी? आँखों के लिए क्या किया जा सकता है? कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला और जहाँ से जो मिलता गया, मैं उसको अक्षरशः वैसे ही फ़ॉलो करता चला गया। और 12th क्लास में आने के बाद मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रेल यात्राएँ शुरू कर दी थी, तो मेरा अधिकतर टाइम स्टेशनों पे, बुक स्टॉल्स पे गया हुआ है। अधिकतर टाइम मतलब लगभग 95% टाइम। तो वहाँ पर मुझे एक बुक मिली बेटर आइज़ विदाउट ग्लासेस बिना चश्मा स्वस्थ आँखें। डॉक्टर हैरी बेंजामिन की थी और बनारस पब्लिकेशन से प्रिंट होती थी। अब वो बुक नहीं आती लगभग मैं उसको पिछले 10 साल से ढूँढ रहा हूँ और अब वो उस पब्लिकेशन की बुक अब हमें नहीं मिल पा रही। कारण पता नहीं जो भी हो सकता हो। उस बुक को मैंने पढ़ा उसमें मुझे कंसोलिडेटेड बहुत सारी चीज़ें मिली उसके अंदर में, कि जो कि मतलब हम टुकड़ों में जगह-जगह ढूँढ रहे थे उसमें उससे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मिली और मैंने उसको अक्षरशः फ़ॉलो करना शुरू किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, समय के साथ धीरे-धीरे मेरी आँखें इम्प्रूव होनी शुरू हुई। मैंने गवर्नमेंट जॉब के जॉइन किया लगभग साढ़े 18 साल की उम्र में, तभी भी मेरी आँखें काफ़ी खराब कंडीशन में थी। और जब मेरा मेडिकल वहाँ पे एनुअल मेडिकल होते थे हमारे डिपार्टमेंट में और बाद में लगभग 7-8 साल के बाद ये कंडीशन आ गई कि मेरा मेडिकल इसलिए प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि इनिशियली मेरी आँखें बहुत खराब हैं, अब मेरी आँखें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो मेरे जितने भी टोटल टेस्ट होते थे उस मेडिकल में, तो 50% ज़्यादा टाइम मेरी आँखों पे डॉक्टर को लगाने पड़े। फिर वो जितना भी स्टाफ होता था सारा चेक करना शुरू हुआ उनका और वो बोलते थे ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी तो आँखें इतनी खराब थी। तो वो ये चेक करते थे आपने सर्जरी कराई है, आपने क्या कराया है? तो मैं बोला सर मैंने कुछ नहीं कराया हुआ है और थोड़ा-सा योग प्राणायाम करने से और थोड़ा आँखों पे ध्यान देने से इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। तो एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे आँखों के, काफ़ी ज़्यादा सीरियस और बहुत बड़ी रैंक में भी थे। तो मैंने उनको चैलेंज दे दिया। मैं बोला देखिए सर मैं बहुत मतलब अनशेड्यूल्ड वर्क में मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं एविएशन में मैं था और बहुत हेक्टिक शेड्यूल थे वहाँ पर। तो मैं बोला सर आप मुझे 6 महीने के लिए शेड्यूल्ड वर्क दे दीजिए, जहाँ पे फिक्स टाइम हो कि मुझे 8 घंटे काम करना है या 10 घंटे करना है, इतने टाइम करना है। तो मैं आपको 6 महीने में ये 6 बाय 6 भी करके दिखा सकता हूँ। तो मेरे ऊपर नाराज़ हो के बोले कि अब मैं 26 साल से मैं आँखों का डॉक्टर हूँ और मेरे खुद चश्मा लगा हुआ है और आप मुझे पढ़ा रहे हो। तो मैं बोला, "हाँ सर, मुझे नहीं पता आपको क्यों आपका चश्मा नहीं हटा, लेकिन मुझे तो आप मेरी आँखें खुद चेक कर रहे हो।" तो उनको अपने डिपार्टमेंट में फिर उन्होंने मुझे 3 हॉस्पिटल से रिपोर्ट मँगाते थे वो और जब तीनों हॉस्पिटल से सेम रिपोर्ट आती थी, तब उन्होंने बिलीव किया कि हाँ, आँखें इम्प्रूव हो जाती हैं। 2021 में जो मेरी आँख में पावर ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, उसमें कॉर्नियल अल्सर हो गया और आप लोग जब पता करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में कॉर्नियल अल्सर के बाद आँखें बचती नहीं हैं, खत्म हो जाती हैं पूरी तरीके पुतली खत्म हो जाती है। बरेली में गया हुआ था, वहाँ पर मैं किसी काम से गया हुआ था और अचानक मेरी आँख में शाम के टाइम किरकिराहट शुरू हुई और रात होते-होते वो किरकिराहट बढ़ती चली गई। मैं जब पहुँचा ही था उसी दिन, अगले दिन मुझे अपने काम और शुरू करने थे और अगले दिन सुबह होते-होते मैंने जिनके यहाँ पे स्टे किया हुआ था, हमारे एक मित्र हैं धनंजय शर्मा जी बरेली में, तो मैंने उनको बोला, "भाई धनंजय काम तो अभी छोड़ दो, काम तो कुछ नहीं होगा, मैं कल शाम से आँख से काफ़ी परेशान हूँ। अभी जो भी बेस्ट डॉक्टर आपको लगता है पूरी बरेली में, मुझे आँखों के स्पेशलिस्ट के पास लेके चलो।" तो बोले, "सर कहीं भी दिखा दें या कुछ स्पेशल?" मैं बोला, "नहीं, आँखों का सवाल है और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरी आँख में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन चुभन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पानी लगातार चल रहा था उस टाइम।" तो बोले, "सर एक डॉक्टर हैं लेकिन काफ़ी महँगे हैं।" मैं बोला, "कोई इश्यू नहीं, आप पहले चलो उनके पास में।" हम वहाँ पर गए, उन्होंने जब देखा और उन्होंने बताया कि आपकी आँख में कॉर्नियल अल्सर हो गया है। मुझे तब तक ये नहीं पता था कॉर्नियल अल्सर क्या होता है। उन्होंने ₹500 फीस ली और लगभग ₹2100 की दवाई दे दी और
धनंजय जी को मैंने बोला अपने ड्राइवर को बोलो मुझे मेरे होम टाउन ड्रॉप कर देगा, वो छोड़ के चला गया। 3 दिन के बाद में जो हमारा होम टाउन है मुरादाबाद, वहाँ का एक सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, मतलब मेडिकल कॉलेज है आई का। मैं वहां पे गया तो पता चला वहां पे एक सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं कहीं से मेडिसिन लेकर आया हूँ। और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ। तो जब उनके डिस्कशन कंप्लीट हो गए तो वो आंख को चेक करने के लिए बोलते हैं कि दूसरी भी आंख चेक कर लेते। तो मैं बोला सर मेरी लेफ्ट आई मत चेक करिएगा वरना फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम मिलने लगेंगी। तो बोले क्यों? मैं बोला कि मेरी लेफ्ट आई में डेवलपमेंटल रोजेट शेप कैटरेक्ट है जो कि लास्ट 30 ईयर से है। और 30 ईयर्स बैक मुझे डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा इमीडिएट, और लास्ट 30 ईयर से अभी ऑपरेट नहीं हुआ है। और आप देखेंगे तो आप मुझे बोलेंगे इमीडिएट आपको एडमिट हो जाना चाहिए क्योंकि आपको ऑपरेट करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं मेरी आंख काफी इंप्रूव हो चुकी है, इसलिए आप मेरी राइट आई पे काम कीजिए। और जब मैंने ये 4-5 अंग्रेजी के शब्द बोल दिए तो उनको लगा आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा सा लग रहा है। तो मैं बोला देखिए मैं समझ गया कि आप लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है कि आपको मतलब आपको ये लग रहा है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरिया अटैक हुआ है या फिर कोई और चीज है। तो आप तीनों चीज की मुझे मेडिसिन दे दीजिए थोड़ी थोड़ी मिला के, और उनमें से कोई एक मेडिसिन होगी मुझे सूट कर जाएगी। तो उन्होंने मुझे फिर वो मेडिसिन दी जो मेरे पास बरेली की मेडिसिन थी, वो मैंने ली। तो दोनों ही डॉक्टरों ने मुझे 3 बार डोज बताई थी, लेकिन मैंने दोनों के कंटेंट्स इंग्रेडिएंट पढ़ने के बाद में अपने हिसाब से 60 डोज बना ली पूरे दिन में। और जो मेरे फैमिली मेंबर थे मैंने बोला कि यार उसमें मैंने लिख भी दिया कि ये इतने बजे ये इतने बजे मुझे मेडिसिन देनी है। अरे भाई साहब ये फोटो कहाँ से मिल गया आपको? ये मेरा 2021 का फोटो है। ये मैं काफी दिन इस तरीके से रहा यहाँ पर। और और तीसरे दिन ही मतलब आंखों में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ। और जब मैं 3 दिन के बाद में रिव्यू के लिए पहुंचा, अब वो दोनों डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक। अब वो ये सोच रहे कि हमने ऐसी कौन सी दवाई दी थी जो इतनी जल्दी इस पे काम कर गई, क्योंकि वो रिजल्ट उन्होंने अपने हॉस्पिटल में आज तक कभी भी नहीं, उस दिन तक कभी भी नहीं देखा था। तो मुझसे बोलते हैं कि आपने क्या किया? तो मैं बोला कुछ नहीं सर, जो आपने दवाई दी थी मैंने वही दवाई यूज की है। अब वो दोनों बोल रहे हैं कि लग रहा है हमने वो जो एक इन्फेक्शन वाली दी थी ना, या हमने वो जो बैक्टीरिया वाली दी थी वो शायद काम कर गई होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका शरीर है उसके बारे में आपसे ज्यादा कोई भी डॉक्टर नहीं जानता दुनिया का। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया अभी तक। और अभी जो मैं चश्मा लगा रहा हूँ तो ये मुझे एक नियर विजन के लिए लगाना पड़ता है, जबकि मेरी एक आंख में ऑलरेडी कॉर्नियल अल्सर से अफेक्टेड है। एक आंख मेरी 6/6 के हिसाब से बचपन से डैमेज कंडीशन में रही है। लेकिन अभी भी मुझे कुछ भी काम दुनिया का करने के लिए कभी अपने को अपने चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब मुझे कंप्यूटर पे बहुत देर काम करना है, मुझे लंबे टाइम तक, इवन मैं पढ़ने में भी बहुत कम यूज करना पड़ता है। तो अभी जैसे आज से चर्चा शुरू हुई है तो मेरे पास में जो भी मैंने प्रैक्टिकली किया है, मैं धीरे धीरे डेली आपको कुछ ना कुछ बताता रहूंगा उसमें। और उसको मान के चलिए कि बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं वो, और उनको करने के लिए आपको कहीं स्पेशली कहीं नहीं जाना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी जगह पर हैं, वहीं पर वो आपको सारे साधन मिल जाएंगे, सारी सहूलियत मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पानी बह रहा है तो उसको पानी को बहना नहीं, अगर कहीं पानी बह रहा है तो उसको पानी बहते हुए देखिए आप गौर से। अगर आपने बहते हुए पानी को भी देखना शुरू कर दिया और बहुत गौर से देखना शुरू किया तो भी आंखों में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आता है। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। और कल से हमारे तरफ से कुछ एक दिन में हम 3 चीजें बताएंगे। और मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि आपकी आंखें ठीक हो या नहीं हो जैसी भी है, वो अगले 24 घंटे में आप उन तीनों चीजों को अप्लाई करें, जरूर करें। और अपना जैसा भी आपका अनुभव है एक 24 घंटे के अंदर वो भी बिल्कुल शेयर करें। तो इस चर्चा को कंटिन्यूस हम लोग आगे बढ़ाएंगे, रेगुलर रखेंगे। और 25वें दिन में जाके देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे पहुंचे। जी। जी भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं।